नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ज्योतिष ज्ञान चैनल में। देखिए, आज का जो ये उपाय है ये बहुत ही खास होने वाला है। यदि आपके घर में हर समय कलेश की स्थिति बनी रहती है, भाई भाई का दुश्मन बन चुका है, बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा और कलेश का वातावरण बना रहता है, घर में कोई भी एक दूसरे से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, बड़े छोटों से बात नहीं करते हैं और छोटे बड़ों से बात नहीं करते हैं, हर व्यक्ति छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है, घर में बहुत ज्यादा कलेश का वातावरण बना रहता है, बच्चे अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कभी अपने बड़े छोटे की किसी की भी शर्म नहीं करते, कोई बात नहीं मानते, बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में भी नहीं लगता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता है। दोस्तों, आपको बस ये छोटा सा उपाय कर लेना है और आप अपनी परेशानियों से तुरंत ही छुटकारा पा लेंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको केवल खाने में मिलाकर ये चीज दे देनी है और उसके बाद आप देखिएगा चमत्कार। खाने में मिलाकर यह चीज आप हर उस व्यक्ति को दे सकते हैं जो भी बात बात पर लड़ाई झगड़ा करता है, बार बार उसको गुस्सा आता है। आप यह उपाय अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, अपने पति के लिए भी कर सकते हैं, या फिर आपके घर में जिस भी व्यक्ति को गुस्सा आता है आप उस व्यक्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही खास है और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। यह माता अशोक सुंदरी का उपाय है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि यदि आपको दी गई ये जानकारी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखें, जिससे कि प्रभु की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको 5 बेलपत्र लेने हैं और आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो ये 5 बेलपत्र लेंगे ये बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, यानी कि किसी प्रकार से भी खंडित बेलपत्र नहीं होने चाहिए। अच्छे से छोटे से और सुंदर से आप 5 बेलपत्र ले लीजिए और साथ ही साथ आप तांबे के एक पात्र में जल ले लीजिए। अब आपको ये लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाना है, लेकिन अब आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि ये उपाय किस दिन करना है। तो दोस्तों, ये उपाय आप कभी भी और किसी भी समय कर सकते हैं, यानी कि यदि आप सुबह के समय करना चाहें तो आप सुबह के समय कर सकते हैं, आप शाम के समय करना चाहें तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। आप इस उपाय को सोमवार, मंगलवार, बुधवार या जब चाहे तब कर सकते हैं। आप जब भी चाहें तभी यह उपाय कर सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि आपके घर में इस समय कलेश बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आप तुरंत ही यह उपाय कर सकते हैं। आपको तुरंत ही इस उपाय से लाभ होगा। मात्र आपको 5 बेलपत्र लेने हैं और एक तांबे के पात्र में जल भर लीजिए। अब ये दोनों चीजें लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब आप इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बेलपत्र के नीचे वाली जो डंडी होती है, ये बेलपत्र की नीचे वाली डंडी आपको तोड़ लेनी है, यानी कि 5 बेलपत्र की नीचे वाली डंडी आपको तोड़ लेनी है। इन 5 डंडियों को तोड़कर आपको अलग रख देना है। अब दोस्तों, डंडी तोड़ते समय आपको अपनी समस्या का ध्यान करना है, यानी कि यदि आपके घर में कलेश रहता है तो आप उस कलेश के समाधान हेतु ध्यान करिए और ये डंडी तोड़ लीजिए। यदि आपके घर में कोई बच्चा आपकी बात नहीं मानता है तो आप उसका ध्यान करिए और डंडी तोड़ लीजिए। इसी तरह से आप अपनी एक एक करके समस्या का ध्यान कीजिए और एक एक डंडी तोड़ते जाइए। इस प्रकार से आपको 5 डंडियां तोड़ लेनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आपको 5 डंडी अपनी समस्या के बारे में सोचते हुए तोड़ लेनी है और उसके बाद इन 5 डंडियों को आप अपने मन ही मन में हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। अब उसके बाद आपके पास बचे हैं 5 बेलपत्र। ये 5 बेलपत्र भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, लेकिन ये सभी कार्य आपको हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ही करना है। और आप ये 5 बेलपत्र कैसे रखेंगे, आपको ये उल्टे रखने हैं, यानी कि जो चिकने वाला साइड है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए और जो ये डंडियां आपने रखी हैं ये जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिए कि डंडी जलाधारी की तरफ रखनी है और बेलपत्र की चिकनी साइड भगवान शिव को स्पर्श करती रहे। अब उसके बाद बचा आपके पास 1 लोटा जल। अब फिर से आपको मन ही मन में हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए ये 1 लोटा जल और साथ ही साथ
आप अपनी जिस भी समस्या से निवारण चाहते हैं उस समस्या के बारे में सोचते हुए ये 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। लेकिन मन ही मन में आपको हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। देखिए, जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तब जलाधारी के वहां से जब जल निकलेगा तब आपने जो डंडियां चढ़ाई हैं उसमें से कुछ 1 या 2 डंडी नीचे गिर जाएगी। तब आपको उस डंडी को वहां से उठा लेना है और उसे औषधि का रूप मानना है। आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि ये औषधि मैं लेकर जा रहा हूँ, या फिर मेरे पति का और मेरी पत्नी का जो भी गुस्सा है वह गुस्सा शांत हो जाए, इसीलिए यह औषधि मैं उनको खिलाऊंगा। तो अपने मन में ऐसा भाव रखते हुए आपको वह डंडी वहां से उठा लेनी है। यदि वहां पर 1, 2, 3 या फिर 5 ही डंडियां गिर जाती हैं तो आपको वो 5 ही डंडियां उठा लेनी है। यानी कि जितनी भी डंडियां नीचे गिर जाएं आपको वो सारी डंडियां उठाकर ले आना है। उसके बाद आप इन्हें अपने घर पर लेकर आइए और फिर इन्हें धूप में सुखा लीजिए। जब ये सूख जाए तब आप इसको पीसकर इसका बारीक पाउडर बना लें। उसके पश्चात आप सात्विक भोजन बनाएं और उस भोजन में इसको मिला दें। लेकिन ध्यान रखिए कि जिस दिन भी आप ये उपाय करें उस दिन आप भोजन सात्विक बनाएं। बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है और आप देखेंगे कि आपको तुरंत ही आपकी सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, उपाय को करते वक्त कोई भी गलती मत कीजिएगा। यदि आपको कोई भी उपाय समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन उपाय करते समय कोई गलती मत कीजिएगा। आपको दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।